नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 10 फरवरी से शुरू हुए नामांकन में बुधवार के दिन कुल 57 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया के लिए बहुजन समाज पार्टी से सरोज कुमार पुत्र सूरजदीन पांडे, सपा से डॉक्टर संग्राम पुत्र बलराम, अल हिंद पार्टी से अमरावती पत्नी रामचंद्र, असंख्य समाज पार्टी से पंकज कुमार यादव पुत्र जोखू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से रामधारी पुत्र रामजीत, डॉक्टर सीमा पांडे पत्नी डॉक्टर सरोज ने निर्दलीय, राम देवी पत्नी पुत्तीलाल ने निर्दलीय, विकासशील इंसान पार्टी से सौरभ निषाद पुत्र राजेंद्र प्रसाद पांडे, विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर के लिए बसपा से रमेश चंद्र पुत्र कुन्नू राम यादव, मित्रसेन यादव पुत्र चंद्रभान यादव ने निर्दलीय, सपा से नफीस अहमद पुत्र अल्ताफ अहमद, आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार यादव पुत्र राम अवध यादव, 345 सगड़ी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से राना खातून पुत्री फसीउद्दीन, बहुजन समाज पार्टी से शंकर पुत्र शिवदत्त, समाजवादी पार्टी से हृदय नारायण सिंह पटेल, बाबूलाल भारती पुत्र सुरजू राम ने निर्दलीय, चंद्रिका पुत्र जगन्नाथ ने निर्दलीय, जन अधिकार पार्टी से पंकज पुत्र लल्लन मौर्य, मुबारकपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी से अरविंद कुमार जायसवाल पुत्र सूर्य नारायण, जनराज पार्टी से रविशंकर सिंह यादव पुत्र हरिनाम सिंह, समाजवादी पार्टी से अखिलेश पुत्र रमाकांत, AIMIM से शाह आलम पुत्र न्याज अहमद जमाली, पीस पार्टी से रमेश पुत्र भरोसा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से परवीन बानो पत्नी जावेद, लाल बिहारी मृतक पुत्र स्वर्गीय चौथी ने निर्दलीय, जन अधिकार पार्टी से राम दुलारी राजभर पुत्र मिठू राजभर, आजमगढ़ के लिए बसपा से सुशील कुमार सिंह पुत्र लल्लन सिंह, समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव पुत्र राम ध्यान यादव, AIMIM से कमर कमाल पुत्र मोहम्मद आफ्ताब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रवीण कुमार सिंह पुत्र नागेंद्र, आम आदमी पार्टी से कृपा शंकर पाठक पुत्र राम विनय पाठक, धीरज पुत्र अशोक लाल ने निर्दलीय, निजामाबाद के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनिल कुमार यादव पुत्र कर्मदेव, CPI से जितेंद्र हरि पांडे पुत्र हरिमंदिर पांडे, राजीव कुमार पुत्र इंद्रदेव यादव ने निर्दलीय, फूलपुर पवई के लिए राम अवतार पुत्र मोतीलाल ने निर्दलीय, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मोहम्मद शाहिद पुत्र इरशाद, भारतीय जनता पार्टी से राम सूरत पुत्र महाबल, योगेंद्र प्रताप पुत्र लालजी ने निर्दलीय, दीदारगंज के लिए संध्या सिंह पत्नी भूपेंद्र सिंह ने निर्दलीय, आम आदमी पार्टी से रश्मि विश्वकर्मा पत्नी JS कुमार, सनातन संस्कृति रक्षा दल से लालमन यादव पुत्र बरखू यादव, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हुजैफा आमिर पुत्र आमिर रशादी, नदीम खान पुत्र आरिफ ने निर्दलीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अवधेश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय समर बहादुर सिंह, जलालुद्दीन पुत्र रज्जाक ने निर्दलीय, AIMIM से जावेद पुत्र गुलजमान, लालगंज के लिए समाजवादी पार्टी से बिचई पुत्र तेजू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुष्पा भारती पत्नी जैनेन्द्र कुमार, बहुजन आवाम पार्टी से अरविंद पुत्र शिल्कू, आम आदमी पार्टी से हरिराम पुत्र झिंगई, लोक जनशक्ति पार्टी से करमराज, जन अधिकार पार्टी से रिपू सूदन पुत्र बसंत, मेहनगर के लिए समाजवादी पार्टी से दीपचंद पुत्र स्वरूप, बहुजन समाज पार्टी से पंकज पुत्र डॉक्टर बलराम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निर्मला भारतीय पत्नी जगदीश राम, AIMIM से कर्मवीर आजाद पुत्र धूबल राम, कुल 57 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। जनता पार्टी का सबसे पहले मैं आभारी हूँ और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुबारक विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और मैं आज प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला किया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेताओं को बधाई देता हूँ। कितने सेट में दाखिल किया? 2 सेट में दाखिल कर दिया। आपको टिकट मिलने के बाद वहाँ काफी विरोध हुआ और लोग ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, चर्चाएं होती थी क्योंकि हमारा पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ा परिवार होता है तो तमाम लोग बाहर के लोग चर्चा करते हैं। हम तो पुराने कार्यकर्ता हैं और अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जिस तरीके से मुझे सम्मान दिया है लोगों ने, मैं समझता हूँ कि मेरे कर्मों का फल है कि इस तरीके का प्यार और सम्मान मिला है। अनावश्यक बातें विरोधी पार्टी के लोग करते रहते हैं, उसमें मैं नहीं पड़ता भाई साहब। सभी असंतोष दूर कर लिया है? कहीं कोई असंतोष था ही नहीं, दुरुस्त क्या करना है। तो क्या है जीत की रणनीति, क्या है, कैसे सपा बसपा मुकाबला होगा? देखिए, सपा बसपा ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं
जो कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जो उन्होंने अपना गरीबों के लिए, समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम की गांवी स्तर पर चर्चा हो रही है। खास करके अनाज का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए सम्मान किसान निधि जैसे तमाम जो लाभार्थी हैं आज गांव-गांव में याद कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये संगठन का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है। गांवी स्तर तक हमारे हर बूथ पे लोग हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे त्रिदेव हैं, उनके जो संख्या है वो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे सड़क पे तो कम दिखाई देंगे लोग, लेकिन साइलेंट वे में हमारा काम चल रहा है और चुनाव जीत के हम आएंगे। जैसे वहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये तो वो लोग काम करते हैं जिसको राजनीतिक या सामाजिक कोई कर्म नहीं किया रहता है, तो इस चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का सहारा लेता है। हम लोग राष्ट्रीय चीज़ों में विश्वास करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में यही कहूँगा कि देश में इस सब चीज़ों को दूर करना चाहिए और कर्म में विश्वास करना चाहिए। ये तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए, शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए लोग जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। जैसे वहाँ गुड्डू जमाली के आने से 4 कोणी मुकाबला माना जा रहा है। देखिए, गुड्डू जी चूँकि वहाँ ऑलरेडी विधायक रहे हैं तो स्वाभाविक उनकी एक क्षमता है, शक्ति है। और जो 2 और पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, तो वहाँ पे चतुष्कोणीय लड़ाई है, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे पार्टी का संगठन है, उस संगठन पर मुझे भरोसा है और उस भरोसे के बल पर मैं कह रहा हूँ कि कोई लड़ाई नहीं है, मैं चुनाव जीत के आऊँगा। आप हमेशा सगड़ी के लिए काम करते रहे, सगड़ी से आप मजबूत उम्मीदवार भी थे, लेकिन गोरखपुर नया नहीं लग रहा आपको? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो गोरखपुर क्षेत्र में 12 जिला हैं क्षेत्रीय हमारे संगठन के दृष्टिकोण से। तो मुबारकपुर हो, चाहे लालगंज हो, चाहे सगड़ी हो, चाहे सभी क्षेत्रों में मैं समान रूप से काम किया हूँ, चलता हूँ और मैं चर्चित परिचित हूँ। और राजनीति में कोई मैं नया नहीं हूँ, आशुद्ध रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मेरा राजनीति ही धर्म है। उस धर्म के मैं बल पे बात करता हूँ कि वो भी मेरा घर है और मैं अजमतगढ़ का रहने वाला हूँ। अजमत शाह, मुबारक शाह, आजम शाह की धरती का आपस का जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वो निश्चित रूप से लोगों को मैं बता दूंगा। लोग इसको याद भी कर रहे हैं कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो कमल खिलेगा इस बार मुबारकपुर में? कमल जरूर खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा तो जो गरीबों का भरोसा है। कितने स्टेट में किया? 2 में किया है, 2 में MIM से। अच्छा, क्या कारण रहा कि जैसे बड़ा असमंजस की स्थिति बनी? नहीं, अब वो कारण ना पूछो। अब हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, मेरे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पूछिए, कुछ क्षेत्र के बारे में पूछिए। हम वो सीट जीतने जा रहे हैं। सीट आप जीतने जा रहे हैं, जैसे कि बीच में चर्चा हुई कि अखिलेश यादव। अब वो नाउ द चैप्टर इज ओवर। आज अवसर है। अब वो चैप्टर खत्म हो गया। देखो, मैं एक बात समझो, आप लोग, हम लोग सब एक ही इसी जिले में बड़े हुए हैं ना, पल करके, तो आप मेरा नेचर जानते हैं। देखो, मैं कोई लंगड़ा लूला मोहताज आदमी नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ एंड आई विल प्रूव इट, है ना। वी आर गोइंग टू विन दैट सीट। अब वो नाउ द चैप्टर इज ओवर, वो कहानी खत्म हुई। तो अच्छा, जैसे विकास उन्होंने एजेंडे की बात की जाए तो क्या रह गया जो 2 कार्यकाल में जो आप नहीं कर पाए, इस बार करेंगे? अब देखिए, एक तो बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि मैंने प्रयास करके, बहुत कोशिश करके विधानसभा में इस बातों को डिस्कस करके अभी बस स्टैंड बना था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वो ऑपरेशनल हो जाए। नंबर 2, मुबारकपुर, मैं बार बार इस बात को सदन में कहता रहा हूँ और ये मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ कि वो बुनकर बहुल क्षेत्र है। तो सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी बुनकरों को किसानों की श्रेणी में रख करके जिस तरह से उनको सब्सिडी दी जाती है, प्रायोरिटी पे लाइट दी जाती है, उनको रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे दिया जाए, वो सारे सपोर्ट दिए जाएं जो एक कमज़ोर से कमज़ोर तबके को दिए जा सकते हैं, जो हमारे किसान भाइयों को दिए जा सकते हैं, दिए जाते हैं। उसी श्रेणी में उसको ट्रीट करके उसी तरीके से उनको सब्सिडी रेट पे लाइट की दिया जाए। जैसे पहले 70-75 रुपये में मिलती थी, सपा सरकार में भी थी, फिर BSP आई, उसने भी उनको दिया। अभी वो डाइसी है वो मामला, कोई पॉलिसी उस पर फ्रेम नहीं हुई। मैंने इस सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, एक बार पर्सनली मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने अश्योर भी किया था कि नहीं, आप परेशान ना होइए, हम लोग इसको बहुत उचित करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिनको हम लोग टेकअप कर रहे हैं और टेकअप किया भी हुआ है, और ये सब इसको हल कराना है वहाँ पे। जैसे आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? अब देखो, अब ऐसा है, कोई नेता इस संसार में ऐसा है कि जो कहेगा कि कमज़ोर रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, समर्थन आपको पुराना है? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। आप 2-3 बार सर्वे कराना अपना।
अब मैं आपको बताऊं कि चूंकि देखो मैं बहुत कभी कभी ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती है मेरे, मैं बहुत ब्लंडली बात करने का आदी हूँ और ऑनेस्टली बात करने का आदी हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ। क्या है कि कमज़ोर से कमज़ोर प्रत्याशी भी कहता मैं जीत रहा हूँ, और जीत रहा होता जो बेचारा वो भी थोड़ा हो सकता है संकोच में बोले कि मैं जीत रहा हूँ, मगर मैं बहुत आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, नहीं हरा पाएंगे ये लोग हमको। हाँ, किसी से कोई लड़ाई नहीं। अरे भैया आप देखो तो सही। ठीक है, कितने से लड़ाई? 3 सेट। क्या है आपके एजेंडा, क्या है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी चुनाव यहाँ विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। आजमगढ़ में सदर में 40 वर्षों में एक विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, कोई विकास नहीं किए। हमारा मेन एजेंडा है कि सदर विधानसभा में विकास की मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि 40 साल में समाजवादी पार्टी का हर ईंट पे, हर विकास की हर ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है, हमारा नाम लिखा हुआ है, हमने एकदम इसको चमका दिया है। नहीं, वो तो अपने दरवाजे तक जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाने के लिए सड़क का गड्ढा आप लोग जाने का काम करते हैं। और जो भी हुआ वो बहुजन समाज पार्टी के सरकार में काम आजमगढ़ में हुआ था। इनके कार्यकाल में इनके विधायक निधि से कोई काम नहीं किया हुआ है, सिर्फ विधायक निधि अपने विद्यालय पर अन्य विद्यालयों पर लिखने का काम किए हैं। तो कैसे वो 40 साल से लगातार 8 वर्ष? उसमें एक कारण मैंने बताया था पहले भी, आज बता रहा हूँ। 40 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोग विधानसभा के बाहर से लड़ने आए। सदर विधानसभा के लोग निवासा देने का काम नहीं करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर बाहरी प्रत्याशी दिया है। इस नाते हमारी लड़ाई हमसे दुर्गा प्रसाद यादव लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हमारे मुंडा में हमने आवाज़ बना ली है, हम बाहरी कहाँ हैं? तमाम लोग जिले में तमाम लोग किराए पर लेकर रहने का काम करते हैं, उसी तरीके से वो भी रहने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। वो तरमा के निवासी हैं। यही कारण रहा सदर विधानसभा में 40 वर्षों में 8 बार दुर्गा प्रसाद यादव जीतते आए। इस बार चूँकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और क्षेत्रीय मामला है, आप लोग विधानसभा में पता करने का काम करिए। कहने के लिए कहेंगे, उनकी हालत आप देखने का काम करिए। वो घबराए हुए हैं। ये निश्चित हम जानते हैं कि इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं, चुनाव में जीतूंगा। इस बार हाथी का बटन निश्चित मैं चुनाव जीतूंगा। बहुत सालों से आजमगढ़ सदर सीट पर कांग्रेस नहीं जीत सकी, क्या रणनीति बनाई? देखिए, हम और हमारी नेता ने भी आपने देखा होगा कि जब भी बोल रही हैं हम लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि 22 वर्षों का मेरा राजनीतिक संघर्ष है। मैं छात्र राजनीति से आता हूं, डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय की राजनीति किया, और सिर्फ मेरा एक कहना है, कहते हैं ना कि हानि लाभ जीवन में जस अवजस विधियात, लेकिन विधानसभा प्रत्याशी बनने के पहले जो भी प्रत्याशी था उसका इतिहास मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक व्यक्ति जेल में बंद था, उसको जनता ने जीवन दान दिया था क्योंकि उसका काउंटर हो सकता था, इसलिए चुनाव जीता। तब 40 वर्षों से लोगों के बीच आ जा रहा है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा ठेकेदार था, उसके तमाम रिश्ते नाते थे, तब आया और लहर में पैदा हुआ। आपका भाई विपरीत परिस्थितियों में धारा के विपरीत संघर्ष कर रहा है और धारा को रोक रहा है। अगर नौजवान में क्षमता धारा को रोकने की है, अगर संघर्ष करने की क्षमता को स्वीकारेगी जनता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 10 विधानसभा चुनाव, आजमगढ़ जनपद 10 विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ेगी अच्छे से, और बाकी जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हम खूब मन से लड़ेंगे, जोश खरोश के साथ लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं इस वादे के साथ जा रहे हैं कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, सब तीनों प्रत्याशी सबने अपना वोट जोड़ लिया, अपने प्रतिनिधि भी नियुक्त कर लिए, कैसे काम बांटेंगे, कैसे बेचेंगे, यह भी तय कर लिया। अगर कोई एक व्यक्ति है जो जनता जनार्दन के ऊपर सब छोड़ा हुआ है, सिर्फ अपना वोट अपना मान के चल रहा है, लेकिन रिजल्ट जब 10 तारीख के बाद आएगा तो जो भी सरकार बनेगी, जो अत्याचार करेगी, जुर्म करेगी, उसके जाति के खिलाफ अगर कोई संघर्ष करेगा तो आपका भाई करेगा, मुंह तोड़कर तब भी जवाब देगा, आज भी दे रहा है, आने वाले समय में भी देगा। जिस तरह से 5 साल सड़कों पर संघर्ष सरकार की नीतियों का कांग्रेस पार्टी ने किया आजमगढ़ जिले से लेकर प्रदेश तक, लेकिन वो रुझान पब्लिक क्यों नहीं अटैक हो पा रही? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं आपके यहाँ नहीं बोल सकता। इस आजमगढ़ जनपद में 22 वर्षों से हमने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है कि अगर जिसके बारे में बता दूंगा तो आप खुद को खुद दुख हो जाएगा। और ऐसे भी एक आध लोग हैं जो लोग नौकरी बड़े उच्च पद पर हैं, उन्होंने हमारे सामने ऐसी बात बोल दी, ऐसे आचार विचार की बात, नैतिकता की बात बोल दी कि अगर मैं आपसे बताऊंगा, शायद सुन भी रहे होंगे, कि अगर मैं बता दूं कैसे उस पद पर है तो उनकी नौकरी चली जाएगी, जेल चले जाएंगे। जब इस तरह के लोग नैतिकता और सिद्धांत बदलाने लगे, जिनकी नींव पूरी तरीके से हिली हुई है, जिनका आदर्श सिद्धांत हो ही न, जो समय के साथ हो, तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी, और इसी को बदलना है। इसको बदलने के लिए हमारा जितना प्रयास हो सकता है, गिलहरी प्रयास ही सही मेरा रहेगा। दिक्कत हमको कहाँ है? बाबा साहब का जो संविधान है
वो संविधान ने हमारे जो मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें इतनी ताकत है कि एक आदमी बिना विधायक बने चट्टान को तोड़ सकता है, चट्टान को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम जो है संघर्ष करने में कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। और जो रुझान आ रहा है, जो मेरिट पसंद करने वाला है, जो संघर्ष पसंद करने वाला है, जो सामान्य परिवेश का नौजवान है, उसके दिल दिमाग में एक बात तो बनी हुई है कि अपने बीच का व्यक्ति है, अपने जैसा है और संघर्ष कर रहा है, हमको इनके साथ रहना है। अगर वो मेरे साथ रह गया तो मैं ईंट का जवाब पत्थर दे दूंगा, चुनाव जीतूंगा। एक बाहुबली के खिलाफ जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? किस चीज़ का बाहुबली मानते, काम करने में कि हत्या करने में? बाहुबली बताइए किस चीज़ का बाहुबली? बाहुबली तो उसी को कहते हैं, जैसे मोदी की बाहुबली कहा जाए तो ठीक है, जोगी कहा जाए बाहुबली ठीक है। विकास का बाहुबली होना चाहिए, हत्या का बाहुबली होना चाहिए। जिस तरीके से बेटा जो है भाजपा में था, नो कमेंट। हिला कश्यप कहानी सुने हैं? अगर आज मैं 62 साल की उम्र में मेरा लड़का विधायक रहता या आप उस उम्र में होते तो शायद मैं नहीं कहता कि मैं लड़ूंगा, तुम्हारी राजनीतिक हत्या कर दूंगा, तुम नहीं लड़ोगे। मैं नहीं कह सकता, मैं छोड़ देता राजनीति, जाओ लड़के कहते जाओ तुम लड़ो, हमारी उम्र नहीं है लड़ने। क्या रमाकांत ने अपने बेटे की हत्या कर दी? राजनीतिक हत्या कर ही दिए, बुलौती में अपने लड़के की राजनीतिक कर दी हत्या, अपनी की अपने लड़के की भी कर दिए, दोनों हो गई। 10 तारीख बता देगी। आखिर क्या वजह था कि सीटिंग एमएलए रहते हुए उनका टिकट काटा गया? इसे तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जाने, हम तो संगठन कहीं पदाधिकारी नहीं लगा होगा कि बाप के खिलाफ जो लड़का नहीं लड़ सकता है। ऐसा कुछ महसूस हुआ तब तो हमको मिला टिकट, ऐसा कुछ महसूस हुआ तब तो हमको टिकट मिला। अब आप देख लीजिए, वही मैं एक शब्द कहा ना, शायद मैं उस स्थान पर रहता तो मैं लड़के के खिलाफ तो नहीं लड़ता, मैं सिटिंग एमएलए था, मैं कहता तो नहीं लड़ूं। किसी 2 मुद्दे बताइए जिस पे आप चुनाव में जा रहे हैं, जो फूलपुर बताए। मुद्दा तो ये है, एक तरफ मैं सरकार का मुद्दा लेके जाए, एक तरफ गुंडा, तो ये मुद्दा है। ये आप बताइए, 3 बार प्रतिनिधित्व के पार्लियामेंट का, एक शब्द कभी बोले हो पार्लियामेंट में क्षेत्र के विकास के लिए? आप भी चैनल चलाते, कभी सुने या इससे पुराने वाले चैनल वाले सुने कभी कि क्षेत्र के विकास के बारे में इन्होंने किया? और 4 बार इनके हाथ में प्रतिनिधित्व विधानसभा का रहा, एक बार विधानसभा में कभी ये बोले एक शब्द? आप बताइए, 40 दशक पार्लियामेंट विधानसभा इनके हाथ रही, आप मुझे कितना विकास हुआ है? इसको स्वतः जनता जवाब दे देगी बढ़िया से। फूलपुर में विकास की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो आपके सिटिंग एमएलए अरुण कांत यादव थे, लेकिन हमने कल भ्रमण किया, वहाँ देखा कि कहीं भी सड़कों का जो है जाल नहीं बिछा। हम कहते हैं, कहने में क्या गया है? अब देखिए, नेता काम करे विश्वास, डॉक्टर की दवाई काम करे विश्वास कर, नेता काम करे विश्वास करना चाहिए। नहीं तो हम क्यों न प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, तो बदल देना चाहिए। ये बैनामा नहीं है कि किसी को लगातार करिए, वह निरंकुश हो जाता, काम नहीं करता। देखिए साहब, मैं आपके ज़िले से रहने वाला हूँ, अली आजमगढ़ से, और के छात्र संघ का मैं मौजूदा महासचिव हूँ, महामंत्री हूँ। और युवाओं की डिमांड हुई, युवाओं ने कैंपेन चलाया, उन्होंने डिमांड की, उन्होंने बुलाया मुझको दीदारगंज से चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके बीच उनके बुलावे पर आया हूँ। कितनी उम्र आपकी हुई है? आप कह रहे हैं सबसे युवा प्रत्याशी हैं? जी, 25 साल उम्र है मेरी साहब। अच्छा जी, तो जो मानक है उसके। हाँ, आप की राजनीतिक पार्टी किस पार्टी है? उससे आपका एक मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। मौलाना आमिर रशादी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, और उसमें हमारे कई सहयोगी दल हैं। भीम आर्मी है चंद्रशेखर आजाद जी की, पीस पार्टी है, नागरिक एकता पार्टी है, किसान पार्टी है। इस तरह कई संयुक्त 20-25 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। उन लोगों ने संयुक्त प्रत्याशी बनाया है, और ये वो दल है जिनका अपना कोई जनाधार है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, तो उन सब का मैं संयुक्त प्रत्याशी हूँ दीदारगंज विधानसभा पे। आप युवा हैं और युवाओं के जोश आपके साथ हमेशा चलता रहता है, का रिस्पांस आपको वहाँ मिल रहा है? उसका जवाब मैं यूँ दूंगा कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं, आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं। तो सबसे युवा प्रत्याशी हूं, और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है,
हमारी लॉन्चिंग ने उस सीट पर ये जितने बड़े बड़े प्रत्याशी बने फिर रहे थे, जो बाहुबल और दल बल और तमाम पार्टियों को टिकट लेकर दौड़ रहे थे, सबका समीकरण गड़बड़ हो गया है। ये जनता का फैसला है, ये युवाओं की शक्ति है। आप सोचिए कि दीदारगंज विधानसभा एक वाहिद ऐसी विधानसभा है कि वहां पर कोई एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। क्या इस पे कोई सवाल करने वाला है? सड़क पे वहां मैं महीनों से प्रचार कर रहा हूं, क्षेत्र में दौड़ रहा हूं, मतलब अगर पेशेंट को आप लेके दौड़ जाइए तो रास्ते में पेशेंट दम तोड़ दिए, हाल है सड़कों का, वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। तमाम सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, क्या उस पर कोई इंडस्ट्री लगा के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता ताकि हमारे युवा पलायन से रुकें, जो प्रदेश दिल्ली मुंबई जाने पर मजबूर होते हैं? इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। वहां की जनता ये मुझसे कह रही है, हर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमने जाति की, धर्म की, समीकरण की और गुड़ागणित की, सबकी राजनीति कर ली। आप एक वाहिद ऐसे प्रत्याशी हो जो युवा हो, एक बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हो, तो हमें उम्मीद है कि आप ललकार के बोलोगे विधानसभा में, मुद्दों को उठाओगे। जो से पहले विधायक थे साहब, 5 साल में एक स्पीच सुना दीजिए मुझको विधानसभा के अंदर उनकी, या एक गांव में ईंटा लगाओ तो मुझको बता दीजिए। ये एक एक रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूं और हवा में चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन देश के जितने बड़े विश्वविद्यालय हैं मैं आपको बता रहा हूं, एक बार सुनिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, इन तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जो लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा जब आदमी होगा ना, जिसको पता हो भैया बजट क्या होता है, जिसको पता हो कि रेजोल्यूशन क्या होता है, तो वो विकास करेगा, वो शिक्षा पे बात करेगा, वो बेरोजगारी पे बात करेगा। और आज हम तमाम साथी ये संविधान की कॉपी लेकर के आए हैं और इसलिए लेकर के आए हैं कि हम लोग निकले हैं संविधान को बचाने। हम गोपालपुर के लोगों को एक स्थानीय विधायक चाहिए जो वहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझ सके, खास तौर से देवरांचल की समस्या जो काफ़ी कठिन है। पिछले समय में उस पर इतनी लापरवाही बरती गई है कि बंधे उस पार के हालात बहुत बदतर हैं। आप मीडिया के साथी अगर कभी जाएं, मैं आपसे निवेदन करूंगा तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता आपको नहीं महसूस होगी। कितने सेट में नामांकन किए हैं? 2 सेट में। क्या लगता है किससे लड़ाई आपकी रहेगी, सपा से, भाजपा से, बीजेपी से? कितना फाइट मानते हैं आप? कितना फाइट मानते हैं आप बीजेपी से? बहुत दूर। सपा को लड़ाई नहीं मानना है क्या? सपा के लोग ही सपा के प्रत्याशी का पुतला फूंक रहे हैं, तो फिर लड़ाई का मतलब अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा विकास के, खासतौर से गोपालपुर विधानसभा की बात करें? देखिए, गोपालपुर विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, इन तीनों का बहुत अभाव है। देवारा क्षेत्र में पुलों की आवश्यकता है जो नदियों से पानी भी निकाल सकें और लोगों के आवागमन में सुविधा हो। रास्ते बनते हैं लेकिन पानी का बहाव न होने की वजह से बह जाया करते हैं। कितना जन समर्थन मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, हर वर्ग का, हर जाति का, हर व्यक्ति का बहुत प्रेम, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई। 17 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। इस बीच जितने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, उसमें सबसे अधिक संपत्ति AIMIM प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की है। उन्होंने अपने हलफनामे में इस बात का उल्लेख किया कि उनके पास कुल सकल मूल्य की संपत्ति 1,57,18,63,959 रुपए मूल्य की संपत्ति है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं, जो रियल एस्टेट का कारोबार करती है। 2012 में बसपा ने मुबारकपुर विधानसभा सीट से इनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। 2017 में फिर बसपा ने सीट से इन्हीं को प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीते। बसपा की ओर से विधानमंडल दल नेता बने शाह आलम ने 25 नवंबर 2021 को किन्हीं कारणों से बसपा से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद अखिलेश यादव से उनकी कई बार मुलाकात हुई, जिसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हुई कि वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सपा ने उनको मुबारकपुर से टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर मुबारकपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है।
इस नामांकन में दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो उल्लेख किया है, जिससे ये साबित होता है कि आजमगढ़ में अब तक जितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया उसमें सबसे अधिक संपत्ति के मालिक मुबारकपुर के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं। 2017 में चुनाव आयोग को गुड्डू जमाली ने जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था कि उनके पास करीब 118 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर विधायक थे। 2017 से 2022 के बीच में गुड्डू जमाली की संपत्ति में 39 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले 9 अपराधियों की पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी है। इन अपराधियों में हत्या, लूट व गोवध के मामले संलिप्त रहे हैं। जिन आरोपियों की हिस्ट्री शीट खुली है उसमें हत्या के मामले आरोपी रानी की सराय थाना क्षेत्र के अल्लीपुर ग्राम निवासी रोहित यादव पुत्र रामराज उर्फ रामू व दीपक पुत्र दयाराम यादव तथा पवई क्षेत्र के मित्तुपुर बाजार निवासी ब्रजेश अग्रहरी उर्फ कल्लू पुत्र रामधनी अग्रहरी, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिण गांवा निवासी व लूट का आरोपी रामनाथ पुत्र पबारू यादव के साथ ही गोवध के मामले में रानी की सराय क्षेत्र के सरसाल ग्राम निवासी शाकिब पुत्र आरिफ, अब्दुल्ला पुत्र एहसान व गालिब पुत्र अलाउद्दीन, बिलरियागंज क्षेत्र के करमैनी ग्राम निवासी इसरार अहमद पुत्र स्वर्गीय लाल मोहम्मद तथा देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरेडी निवासी इखलाक उर्फ पतर का पुत्र इरशाद बताए गए हैं। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच किए हैं, कह रैदास चमारा की वाणी के जरिए निम्न वर्ग में आत्मविश्वास भरने वाले संत शिरोमणि रैदास की जयंती बुधवार को हरबंशपुर क्षेत्र स्थित रैदास मंदिर में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन, विचार, चर्चा सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सच्चे संत समाज के दर्पण होते हैं और उन्हीं सच्चे संतों में कबीर गुरु नानक के समानांतर कोई संत था, वो रविदास जी महाराज ही थे। ब्राह्मणवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद व पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई सदैव जारी रखी। आज संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है, जो 14वीं शताब्दी में पैदा हुए थे बनारस में और जो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन पालते थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे संत से। संत जो होता है वो समाज के लिए दर्पण होता है, उसके लिए वो लड़ते थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ वो लड़े। संत थे और आज भी हम माननीय है, क्योंकि उन्होंने वो बुद्ध काल से चल करके आज तक जो भक्ति लाइन थी उसको उन्होंने शक्ति प्रदान किया। ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ा और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मानव मात्र समान है, क्योंकि चमार शब्द की परिभाषा किया था, चमड़ा मांस और हड्डी से जो समाहारा सयो चमारा। इसलिए हर मात्र पूजा पाखाना पेशाब पदचिन्ह से उन्होंने जात की व्यवस्था किया था, आचरण से जात की व्यवस्था किया था, कभी जन्म से नहीं किया था। इसलिए आज हम लोग उनको अपना संत मानते हैं, पथ प्रदर्शक मानते हैं और उनके दिए गए वचनों को पालन करने के लिए, जागृति रखने के लिए चर्चा करते हैं। ये चर्चा अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान कवि, विचारक एवं परम ज्ञानी संत रविदास की जयंती समूचे जनपद में समारोह पूर्वक आयोजित की गई। संत रविदास की जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह बाकायदा पंडाल लगा करके संत रविदास को याद करते हुए उनके विचारों पर चलने की बात कही गई। इस अवसर पर निजामाबाद विधानसभा में डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने सेंटर नवादा, सोफीपुर, तैबरपुर, टीकापुर सहित कई स्थानों पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संत रविदास को नमन करते हुए कहा कि रविदास संत शिरोमणि थे, उनके विचार हम सभी के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास कहते थे कि अगर मन साफ है तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है और आज के वर्तमान समय में भी हालात कुछ इसी तरह है, लिहाजा सभी लोग मिलकर संत रविदास के वचनों का पालन करें। उन्होंने कहा कि संत रविदास को समानता, सद्भावना और करुणा के जो संदेश दिए उनका अनुकरण कर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया जा सकता है।
समृद्ध खुशहाल भारत का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संत के बताए मार्ग पर चलकर ही निजामाबाद जनपद की जनता की सेवा का मन व क्षेत्र के विकास का संकल्प उन्होंने धारण किया है। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।